नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मार्च बीतते बीतते एक और आदेश आ गया और वो आदेश है ट्रांसफ़र से संबंधित। ट्रांसफ़र के लिए लंबी बाट जो ही जा रही है। कोई आपको याद है ना, पिछले साल दिसंबर महीने में ही, जनवरी दिसंबर में ही 1,90,000 शिक्षकों से आवेदन लिए गए थे कि उनका ऐच्छिक का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा, पोस्टिंग होगी। अब समय बीतते जा रहा था और शिक्षकों का सब्र भी कहिए कि टूटता जा रहा था। कब होगा ट्रांसफ़र? अब चुनाव नज़दीक आते देख सब परेशान हैं, बेचैन हैं, कब होगा ट्रांसफ़र। खास करके बड़ी संख्या में जो बीपीएससी से बहाल हुए टीयर 1 और टीयर 2 से, उनको तो और ज़्यादा चाहिए। इसलिए कि सब की जो पोस्टिंग हुई थी उस समय के पाठक का ज़माना था और अधिकांश शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों में तबादला हो गया। अब नई नौकरी थी तो जहां सरकार पोस्टिंग की, सबको जाना पड़ा, योगदान किए। तो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इच्छुक आवेदन सबसे अधिक आए थे, 1,90,000 में। अब इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गए तो सरकार उलझन में पड़ी थी, किसका पहले ट्रांसफ़र कर। तो कैटेगरी बनाई गई और हुआ कि वही जो निकाय शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अब तक कोई परीक्षा नहीं दिए, सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, अनियोजित ही बना रहना चाहते हैं, उनके आवेदन पर तो विचार होगा नहीं। लेकिन बीपीएससी वाले शिक्षक, नियमित वेतनमान वाले शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास के हैं, ऐसे सभी लोगों के आवेदन पर विचार हो रहा है। तो शुरू में तो हुआ कि जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कैंसर रोगी, उनका तबादला का पहला आदेश जारी हुआ, वही श्री गणेश हुआ था। वो 47 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। बाद में एक और आदेश निकला, उसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, फिर विकलांग शिक्षक, परित्यक्ता शिक्षक, विधवा शिक्षक, ये सारे मिला करके एक और तबादला आदेश हुआ। और आपको याद होगा 10,000 से अधिक खासकर महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। वो हुआ कि पूर्व शिक्षकों का हुआ। इस तरह से जो तबादला आदेश जारी हुआ 10,000 शिक्षकों का, तो वो हुआ कि पूर्व शिक्षकों का पत्नी के आधार पर हुआ। अब उसमें आपको याद है ना, 10 विकल्प मांगे गए थे, गृह पंचायत छोड़ के, और नगर निकाय, प्रखंड, ये सब कुछ देना था सबको। उस आधार पर 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण के बाद विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने भरोसा दिलाया था कि बस इसी महीने के अंत तक कम से कम 40,000 शिक्षकों का तबादला होगा। तब तो आज 30 मार्च हो गया, आदेश आया एक आज, लेकिन अभी वो आदेश नहीं आया जो दूरी के आधार पर महिला शिक्षक के लिए जो एक कैटेगरी बनी हुई है, उसमें टोटल 60 लाख महिला शिक्षक, 60,000 महिला शिक्षकों की गिनती थी और 90,000 पुरुष शिक्षक हैं। ये सब दूरी के आधार पर वाले जो लोग, तो आज जो सूची जारी हुई है उसमें अंतर जिला भी हो रहा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र। अभी यही सूची आई थी, उसमें बताया गया था कि भाई अंतर जिला का जो ट्रांसफ़र का चाहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या भी कोई कम नहीं है। 1,90,000 शिक्षकों में जो अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या भी कोई 51-52 है। अब ऐसे शिक्षकों में आज 10,002 का हो गया। अब आज जो हुआ है 2,151 शिक्षकों का, ये तबादला अंतर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुआ है और ये हुआ है पत्नी के आधार पर। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का ये आज ऑर्डर जारी हो गया। और पटना जिला के लिए कोई 250 से अधिक 239 शिक्षकों का आया था। तो पटना जिला के तो अधिकांश के स्कूल में पद ही अभी खाली नहीं है। इसके कारण जो पटना जिला लोग चाहते हैं, उस आवेदन को अभी एक तरह से कहिए कि वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, बाद में विचार होगा। लेकिन पटना जिला को छोड़ करके और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चाहते थे, वैसे शिक्षकों की सूची आज पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र का ऑर्डर आज जारी हुआ। ये बड़ी खुशखबरी है। अब सवाल रहेगा कि महिला शिक्षकों का जो सामूहिक तबादला है दूरी के आधार पर, वो जिला के अंदर भी चाहते हैं। ऐसे ही संख्या ज़्यादा है। जिला के अंदर वाले
और उनकी भी परेशानी कम नहीं है। तो अब जो तीसरा कहिए चौथा चरण होगा, वो पहले तो महिला शिक्षक के बारे में सिद्धार्थ ने कहा है कि महिला शिक्षकों को सबसे अधिक हम लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या दूर हो। खासकर यूपी और उधर के जो रहने वाले हैं उसमें यूपी के बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट चाहने वाले ज़्यादा लोग हैं। और डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट के आधार पर तो तबादलों की संख्या कम नहीं है, लेकिन पूर्व शिक्षकों के बारे में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सबसे अंत में विचार होना है, हालांकि उनकी भी बेचैनी कम नहीं है। अब तो महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक के भेदभाव की शिकायत की जा रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर जिस ढंग से कमेंट्स आ रहे हैं उसमें विभाग को कोसा जा रहा है। और ये सब अभी जो सिर्फ ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकला है 10,000 शिक्षकों का भी, और आज भी जो 2152 शिक्षकों के ट्रांसफ़र का भी ऑर्डर निकला है। पोस्टिंग के लिए उन्हें इंतज़ार करना है। वो अप्रैल महीने में 10 तारीख से 20 तारीख तक ये सारे शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन होगा। जो पहले से तय प्रक्रिया अपनाई है इस सिद्धार्थ ने कि भाई डीओ सबसे वैकेंसी ले ली जाएगी, सबको बिना नाम दिए हुए, अब कोडिंग के आधार पर सबका स्कूल तय होगा। उसमें भी कहीं किसी की परेशानी रह जाएगी। मानिए कि जो ट्रांसफ़र नहीं चाहने वाले थे, कहीं सूची में ऐसे लोग, सॉफ्टवेयर में कई गड़बड़ी आई है सामने। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर अभी ऑर्डर निकला और उसमें कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले का भी हो गया है। इस सब तरह की भी खामी कमजोरी देखने को मिली है। तो विभाग ने कहा है कि सब कि इसकी पहचान होगी और ऐसे शिक्षकों के बारे में बाद में विचार होगा। एक कुल मिला जुला कर एक बड़ी खरी है। ट्रांसफ़र का एक और ऑर्डर महीना बीते बीते आज आया है, वो तभी इसमें ये शिक्षक जो खासकर पति के आधार पर पत्नी का, इसमें भी महिला ही शिक्षक का अभी ज़्यादा सबको राहत मिली है। तो ये एक ऑर्डर आज निकला है। अब फिर महिला शिक्षकों का जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं, उनका एक आदेश का इंतज़ार, जो अभी एस सिद्धार्थ ने कहा था 40,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र का एक ऑर्डर आना है। उसमें अभी एक मुश्त अभी एक छोटी इकाई कहिए 2152 शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र का आज ऑर्डर निकल गया 2151। और अब फिर जिला में जो पोस्टिंग चाहिए वो तो इंतज़ार ही करना होगा। अभी अब सबको दो अभी एफिडेविट दाखिल करना है कि भाई इस शिक्षा कोष के माध्यम से जिन लोगों ने आवेदन दिया था, और फिर जो ट्रांसफ़र उसमें कोई एकरूपता रहनी चाहिए। यदि अंतर होगा तो कार्रवाई होगी। इस सब तरह का एक सबों से लिया जाएगा। और 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फिर सबका स्कूल आवंटन होगा। मतलब अप्रैल महीना अब ट्रांसफ़र का ऑर्डर के साथ पोस्टिंग के लिए जिलों में धूम रहेगी। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अभी पढ़ाई का माहौल तो अब स्कूल में अभी है नहीं। उधर 1 अप्रैल से 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले, जो 6 वर्ष हो गया है उससे कुछ अब 6 महीना कम है, ऐसे लोगों के लिए नामांकन का अभियान 15 दिन चलता ही है हर साल, वो चलना है। फिर अब हेडमास्टर का और प्रधान शिक्षक का, इसकी पोस्टिंग के लिए भी सारी प्रक्रिया हो रही है। उसमें भी हो रहा है 3-3 जिला आधार, तो जिला आवंटन हो ही गया। अब सबसे 3-3 प्रखंड मांगा जा रहा है। अब वो सब लोग देंगे अभी। तो अप्रैल महीने में टोटल यही है कि पूरे बिहार के जो कोई 70,000 से अधिक स्कूल हैं, वहाँ शायद कोई स्कूल होगा बचेगा जिसमें कि नए चेहरे नहीं होंगे। वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कारण पूरे स्कूल में शिक्षकों का स्वरूप ही बदलना है। शिक्षकों में प्रधान शिक्षकों के खाली पद भरे जा रहे हैं, हेडमास्टर के खाली पद भरे जा रहे हैं, और बीपीएससी वाले शिक्षक भी तो जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है ना। लेकिन ये सब कुछ होगा तब मुझे लगता है कि अप्रैल महीना पूरे बिहार के विद्यालयों में का स्वरूप ही शिक्षक से बदल जाएगा। अधिसंख्य नए चेहरे होंगे। एक स्थिति है। लेकिन चलिए, शिक्षा में सुधार के नाम पर यह चुनाव नज़दीक आते देखकर शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की जो बात सरकार ने की है वो तो पूरा करना कमिटमेंट है। नहीं करेंगे तो फिर इसका भी खामियाजा ही न भुगतना होगा। तो ये आज एक बड़ा आदेश आया है, वो आपसे मैंने अभी बताया कि पति के आधार पर पत्नी का ये स्थानांतरण वाला जो आदेश आज जारी हो गया है, ये चर्चा है। और आप सबसे क्या अपेक्षा है विभाग में? भले ही रोज़ कहते रहे हैं, अभी तो वो वेतन वाला मामला जो सभी प्राण
नंबर जनरेट हो तो वेतन का मामला तो बीत गया अब मार्च महीना, अप्रैल में अब वो भी रहेगा। अब सबका यदि प्रान नंबर हो जाएगा तो फिर सबसे वेतन संरक्षण के आधार पर जो विशेष शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान, एक तो जनवरी से जो लोग हो गए और फिर मार्च से भी हो गए हैं, उन सब का भी इसी तरह से होना है। लेकिन सेवा नियमितीकरण और प्रोन्नति का मामला अपनी जगह कायम है, उसकी लड़ाई जारी है। और जितने लोग अभी नियोजित शिक्षक जो वर्षों से काम कर रहे थे, 15 साल, 18 साल, 20 साल, स्वाभाविक रूप से उनकी प्रोन्नति की मांग पूर्णतः उचित है, मिलना ही चाहिए। ये तो सब नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक नई नौकरी हो गई, तो सरकारी कर्मी बनने से जितना लाभ मिलना चाहिए, कहीं लाभ न है कि उनको अब पेंशन मिलना है। और अभी भी पे स्केल तो है नहीं शिक्षकों का, पे ग्रेड है उनका तो नियत वेतन प्लस डीए, हाउस रेंट इस तरह से न मिलता है। और सरकारी कर्मियों को पे स्केल है, तो जिसको पे स्केल है उसको 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। 8वां वेतन आयोग भी गठित हो गया है, जो जनवरी 2026 से उसका भी लाभ मिलेगा ना। तो सरकारी कर्मी आप बना दिए, शिक्षक लड़े कि सरकारी कर्मी बनाइए, तो सरकारी कर्मी बना देने से सरकारी कर्मियों के अनुरूप न वेतन सुविधा सारी मिलनी चाहिए थी। तो शिक्षक का तो पे ग्रेड है, तो वो लड़ाई तो अपनी जगह काम है, लेकिन लड़ेगा कौन? अब तो शिक्षक संगठन, सच पूछिए मैं मानता हूँ मित प्राय ही हो गया है। 100 साल हो गया बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को इस श्रेय है कि बिहार में शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे कुछ मिले हैं। लेकिन अब इतना तो शिक्षक संगठन कोई 1.5 दर्जन हो गया है, और सब 4 तरह कैटेगरी के शिक्षक हो गए हैं, कौन किसकी लड़ाई लड़े। तो अब शिक्षक संगठनों में वो एकता रह नहीं गई, एकजुटता है नहीं, और वो भरोसा और विश्वास का भी संकट है। कुल मिला जुला कर अब जब सरकारी कर्मी हो गए शिक्षक, तो सरकार का फरमान, उसका डिसिप्लिन और शिक्षकों के लिए उनके आचरण अनुशासन के लिए जो सब नियम कायदे बन गए, तब तो पूरी अफसरशाही नौकरशाही स्कूलों में विराजमान है। अब देखिए अप्रैल महीने से तो सिद्धार्थ ने कहा था कि निरीक्षण की नई व्यवस्था होगी, विभाग के अधिकारी जो डीओ से लेकर एसडीओ ये सब जो शिक्षा विभाग में हो निरीक्षण का काम किया करेंगे। तो सुधार की बात तो बहुत हो रही है, मंशा और ध्येय भी अच्छी है। ये सरजमीन पर जो कुछ देखने सुनने को मिल रहा है वो हकीकत कुछ और है। फिर वही बात आती है, शिक्षक परेशान हैं और सरकार रोज़ नए नए फरमान जारी कर रही है। अब अभी ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर आया है, अब फिर अब पोस्टिंग के लिए भी पूरा अप्रैल महीना है, सब शिक्षकों की यही ताकत लगी रहेगी। एक कुल जिसका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल गया, कोई 12 साढ़े 12 हज़ार का, वो पोस्टिंग के लिए परेशान रहेंगे, और जिनका अभी नहीं निकला है वो ट्रांसफ़र ऑर्डर की प्रतीक्षा में रहेंगे। यही है बिहार के शिक्षा का माहौल। शिक्षा में सुधार की जगह अभी सब कुछ भरोसा और आशा, इसी में लोग शिक्षक परेशान हैं। तो आपको आज ये ट्रांसफ़र ऑर्डर को लेकर ये चर्चा कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं? ये सिद्धार्थ जो कह रहे हैं कि वे शिक्षक पढ़ाएं, उनकी परेशानी दूर वो करेंगे, तो उनका ये भरोसा कितना उन पर लोग शिक्षक भरोसा कर रहे हैं? थोड़ा आप अपनी ये सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, और उनको अनले की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।